नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को विदित है कि यूपीपी का एग्ज़ाम निर्धारित कर दिया गया है और बहुत ही कम समय आपके पास बचा है कि आप तैयारी कर सकें। तो इसीलिए जो ये प्रैक्टिस सेट है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवाने के लिए मैं ला रहा हूँ। इसके साथ ही साथ मैं और भी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ जहाँ पर आप टॉपिक वाइज भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि नए सिरे से पढ़ना अब संभव नहीं है। ठीक है, तो आइए प्रारंभ करते हैं बिना समय व्यर्थ किए। आप क्वेश्चन आपका क्या है, गौरव का विलोम क्या होगा। ठीक है, गौरव का विलोम क्या होगा। सबसे पहले मैं बता दूं कि आपका 2006 का पेपर है आपका ये। ठीक है, यूपीपी में ये पेपर था 2006 का, जो है जो मैं हिंदी लिया हूँ यहाँ, वो 2006 में आपका आया हुआ है। ठीक है, तो गौरव का विलोम क्या होगा। ऑप्शन आपको दिया गया है शर्म, लागो, हेयत या फिर हीनता। तो गौरव का जो विलोम होगा वो आपका क्या होगा, लागो होगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगत का विलोम क्या होगा। ऑप्शन आपको दिया गया है अनागत, विगत, तथागत या फिर स्वागत। आगत का जो विलोम होगा वो क्या हो जाएगा, आगत का जो विलोम होगा वो आपका होगा विगत। ठीक है, आगत का विलोम क्या हो जाएगा, आपका विगत हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बलराम का पर्यायवाची क्या होगा। ठीक है, बलराम का पर्यायवाची क्या होगा। ऑप्शन आपको दिया गया है बलभद्र, प्रजापति, यशस्वी या फिर बलाहक। तो जो आपका बलराम का पर्यायवाची है उसका आपका क्या हो जाएगा, बलभद्र हो जाएगा। ठीक है, बलभद्र को ही बलराम कहते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऊहापोह का पर्यायवाची है। ठीक है, निश्चित, असमंजस, अभिभूत या फिर व्यग्रता। तो आपने सुना होगा कि ऊहापोह की स्थिति में है, यानी असमंजस की स्थिति में है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऊहापोह का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, आपका असमंजस हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्कंठा का पर्यायवाची है। ऑप्शन आपको दिया गया है लालसा, उत्पन्न, उपेक्षा या फिर उलाहना। तो उत्कंठा का जो पर्यायवाची हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, लालसा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्कंठा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, आपका लालसा। नेक्स्ट है, खोदा पहाड़ निकली चूहिया का क्या अर्थ है। ऑप्शन आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। पहाड़ खोदकर चूहिया निकालना, कम परिश्रम लाभ थोड़ा, बहुत परिश्रम बहुत लाभ, परिश्रम बहुत लाभ बहुत ही थोड़ा। ठीक है, खोदा पहाड़ निकली चूहिया यानी ज़्यादा मेहनत किया और कुछ नहीं मिला, या ऐसा जो आपका मुहावरा दिया गया है उसके अनुसार क्या हो जाएगा, आपका खोदा पहाड़ निकली चूहिया का मतलब है कि अधिक परिश्रम से कम परिणाम। तो क्या हो जाएगा आपका दिए गए विकल्पों में, बहुत परिश्रम बहुत लाभ तो होगा नहीं, परिश्रम बहुत लाभ बहुत ही थोड़ा। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चौथ का चंदा होना का मुहावरे का अर्थ है, किसी के लिए अशुभ होना, किसी के लिए शुभ होना, चौथ में चंदा वसूल करना, और चौथ का चांद सुंदर होता है। तो चौथ का चंदा होता है वो अक्सर कलंकित करने जैसा, जब आप गांव में देखेंगे तो वो वहां पर कहा जाएगा चौथ का चांद नहीं देखना चाहिए, क्योंकि कलंक लगने की संभावना, ऐसा कुछ बताते हैं वहाँ पर, तो अशुभ होना होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, किसी के लिए अशुभ होना। नेक्स्ट है, निधन चेष्ट की संधि क्या होगी। ठीक है, ऑप्शन आपको दिया गया है निश्चेष्टा, निश्चेष्ट, निश्चेष्टे या फिर निश्चेष्टो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, निश्चेष्टा, निश्चेष्ट, निश्चेष्टे या निश्चेष्टो। क्या आपका हो जाएगा, निधन चेष्ट की संधि जो होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, निश्चेष्ट हो जाएगी। निश्चेष्ट यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, निश्चेष्ट हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूरज का तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द क्या होता है, जो संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों लिए गए हों। ठीक है, तो सूर्य हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा, तो सूर्य हो जाएगा। ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूरज का तत्सम क्या हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस शब्द की वर्तनी सही है। अंतरराष्ट्रीय ये सही है, कि अंतरराष्ट्रीय ये सही है, ये सही है कि ये सही है, या अंतरराष्ट्रीय या अरंतरराष्ट्रीय। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, अरंतरराष्ट्रीय। तो इसमें जो सही वर्तनी है वो आपका क्या हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि सही शब्द का चयन कीजिए। पारणति होता है, परिणति होता है, परिणति होता है या फिर पारिणति होता है। तो आपका परिणति होता है। क्या होता है आपका, परिणति होता है। ठीक है, शुद्ध वर्तनी आपका क्या हो जाएगा, परिणति। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन आपको दिया गया है, रांगे राघव है, अज्ञेय है, यशपाल है, या फिर भीष्म साहनी है। तो इसके जो लेखक है वो कौन है? अज्ञेय। हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय इनका पूरा नाम है। तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यामा की रचयिता कौन है? ठीक है, यामा इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखिएगा, संभावना है कि पूछा जा सकता है। यामा की रचयिता कौन है? ऑप्शन आपको दिया गया है, अमृता प्रीतम है, सुभद्रा कुमारी चौहान है, महादेवी वर्मा है, या फिर मन्नू भंडारी है। तो यामा की रचयिता कौन है? महादेवी वर्मा है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अपहरण में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? हमने आपको बताया कि उपसर्ग जो होता है वो शब्दों के आगे प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो अपहरण में जो है उपसर्ग है वो आपका कौन सा उपसर्ग है? अप है। ठीक है, कौन सा उपसर्ग है? अप है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अपधन हरण। उन्मेष में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उन्मेष की अगर हम बात करें तो इसमें किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो आपको विकल्प दिया गया है, उप होगा, उद होगा, अपि होगा, या फिर अभि होगा। तो यहाँ पर उद उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। किस उपसर्ग का? उद उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है, निगूढ़ में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? आपको विकल्प दिया गया है, नि, परि, निर, या फिर अनु। ठीक है, तो निगूढ़ में आपका कौन सा उपसर्ग प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर नि उपसर्ग प्रयोग हुआ है, नि, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसे कहते हैं अजानुबाहु, आजानुबाहु, समबाहु, या फिर विषमबाहु। तो जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसे अजानुबाहु कहते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे कहेंगे प्रसन्नचित्त, प्रसून, प्रसन्ना, या फिर आस्तोष। तो जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे हम आस्तोष कहते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा अव्ययी भाव समास नहीं है? ठीक है, यथार्ह, प्रतिमास, प्रतिदिन, या फिर आय व्यय। इसमें से कौन सा समास है जो अव्ययी भाव समास नहीं है? तो आपका आय और व्यय जो है वो आपका अव्ययी भाव समास नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सब में देखिए आपका अव्यय लगा हुआ है। ये यथार्ह जो लिखा हुआ है ये आपका यथाधन अर्ह हो जाएगा। नेक्स्ट है, इस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने में किया जाता है ऑस्ट्रेलिया में, दक्षिण अमेरिका में, पाकिस्तान में, या फिर मॉरिशस में। तो आपका जो मॉरिशस है वहाँ लिखने व बोलने में आपका हिंदी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपने 7 या 8 में एक चैप्टर पढ़ा होगा हिंदी में, हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान करके था शायद, वहाँ पर भी आप मॉरिशस के बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ भी ये सारी चीज़ें वर्णित है। नेक्स्ट है आपका कि इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? दृग उर्झट टूटट कुटुम, जुरत चतुर्चित प्रीति, परति गांठ दुर्जन हिये, दई नई यह रीति। ठीक है, पहले तो आप इस दोहे का अर्थ समझ लीजिए। दृग उर्झट टूटत, ठीक है, आंखें उलझती हैं, और टूटता क्या है? कुटुंब। ठीक है, फिर क्या है? जुरत चतुर्चित प्रीति, यानी चतुरों के हृदय का प्रेम जुड़ता है। फिर कहता है कि परत गांठ दुर्जन हिये, यानी एक तो मतलब आंखें उलझती हैं लेकिन टूटता क्या है? आपका कुटुंब। ठीक, फिर क्या होता है? चतुरों के हृदय का प्रेम यहाँ पर जुड़ता है। ये आपका जो दोहे का अर्थ निकल कर आ रहा है वो है। ठीक है, वैसे ही गांठ कहाँ पड़ रही है? जुड़ता प्रेमियों का हृदय है, लेकिन गांठ कहाँ पड़ रही है? दुर्जनों के हृदय में। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि काम कहीं हो रहा है, मतलब कारण कहीं है, काम उसका कहीं हो रहा है। ठीक है, जैसे क्या है कि दृग उर्झट टूटत कुटुंब, यानी आंखें उलझती यहाँ है लेकिन टूट क्या रहा है? परिवार टूट रहा है। ठीक है, या कुटुंब से संबंध टूट रहा है। लेकिन होता क्या है कि जो चीज़ें टूटती हैं जुड़नी वही चीज़ें चाहिए, लेकिन यहाँ जुड़ क्या रहा है? तो चतुरों के हृदय का प्रेम जुड़ रहा है। ठीक है, अब जैसे
कुछ चीज़ें जो टूटती हैं, जुड़ती वही है, लेकिन यहाँ पर हमने आपको बताया कि आँखों के उजड़ने से कुटुम्ब टूटता है, कुटुम्ब से संबंध टूटता है, लेकिन वो जुड़ क्या रहा है यहाँ पर, कुटुम्ब न जुड़कर बल्कि जुड़ रहा है आपका जो दो प्रेमियों के हृदय, जो चतुर हृदय हैं, ठीक है, चतुरों के हृदय का यहाँ पर प्रेम जुड़ रहा है। उसी प्रकार जो वस्तु जहाँ जुड़ती है वहाँ गांठ भी पड़ जाती है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, जुड़ तो प्रेमियों का हृदय रहा है, लेकिन गांठ कहाँ पड़ रही है, दुर्जनों के हृदय में पड़ रही है, यानी कारण अलग है और कार्य आपका अलग है। तो ये चीज़ पूछा है। तो यहाँ पर जो अलंकार हो जाएगा वो आपका असंगति हो जाएगा, ठीक है। कौन सा अलंकार हो जाएगा, ये आपका असंगति अलंकार हो जाएगा, ठीक। इसके बाद अगर हम संदेह अलंकार की बात करते हैं, तो संदेह अलंकार में क्या होता है कि किसी चीज को हम देखें लेकिन निश्चय ना हो कि ये वही है, ठीक, तो वहां संदेह होता है। जैसे एक उदाहरण है आपके पास, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है, संदेह हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या है, संदेह अलंकार। अगर हम प्रतीप अलंकार की बात करें, आपके पास दो अलंकार यहाँ पर बच रहे हैं, प्रतीप और उत्प्रेक्षा। तो चलिए उत्प्रेक्षा को हम देख लेते हैं, फिर हम प्रतीप पर ये बात करते हैं, या प्रतीप पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पर होता है कि जहाँ उपमान को उपमेय के समान कहा जाए, ठीक है, या उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए, ठीक है, उपमान को उपमेय के समान कहा जाए या उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए। भाई तुलना, जैसे ये कहा जाए कि हमारी तुलना अनिल अंबानी से की जाए, या ये चीज़ हो गया ना कि हमें अनिल अंबानी से अच्छा बताया जा रहा है। कब, अगर हमारी तुलना, मतलब अगर अनिल अंबानी की तुलना हमसे की जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि उन्हें हमें श्रेष्ठ बताया जा रहा है उनकी अपेक्षा। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है कि उपमान को उपमेय के समान कहा जाए, ठीक है, यानी अगर जो चीज़ें ऊपर हैं उन्हें नीचे के समान स्तर पर लाया जाए, कि उनसे तुलना कराई जाए, तो इसका मतलब है कि नीचे वाले को मतलब आप बड़ा दिखा रहे हैं। तो ये चीज़ है यहाँ पर। तो इसका उदाहरण क्या है कि संध्या फूली परम प्रिय की कांत सी है दिखाती। क्या है, संध्या फूली परम प्रिय की कांत सी है दिखाती। इसमें क्या हो गया कि जो आपका, जो यहाँ पर आपका जो लालिमा है, ठीक है, संध्या फूली परम प्रिय की कांत सी है दिखाती, यहाँ जो लालिमा है उसकी, जो लालिमा युक्त जो आपकी संध्या होती है, ठीक है, तो उसकी तुलना किससे की जा रही है, कृष्ण भगवान के जो मुख्य चमक है, या कह सकते हैं कि कांति है, उससे की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ बस थोड़ा सा डिफरेंस है उपमा और क्या नाम है इसमें, प्रतीप में। प्रतीप का अर्थ होता है उल्टा, और उपमा में जैसे हम कहते हैं कि मुख चंद्रमा के समान है, जैसा हमने आपको अनिल अंबानी और अपना उदाहरण दिया, उसी प्रकार आपका ये भी है कि जैसे कहा कि मुख उपमा के, आपका मुख जो है चंद्रमा के समान है, या कह सकते हैं कि चंद्रमा जो है आपके मुख के समान है। दोनों उल्टा हुआ, एक उपमा हो गया, एक प्रतीप हो गया, बस यही चीजें हैं। उत्प्रेक्षा में क्या होता है कि जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें क्या होता है कि मानो मानो मनो, मन जानो जानो, जन निश्चय आदि शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात, जो आप हाई स्कूल में पढ़ते थे इस तरीके से। मनो नीलमन शैल पर आतप प्रयोग प्रभात, ये सब क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार के उदाहरण है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आपका असंगति हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी जातिवाचक संज्ञा है, मजदूर है, यश है, शत्रुता है, या फिर सेना है। यहाँ पर आपको बताना है कि जातिवाचक संज्ञा कौन सा है, तो मजदूर एक जाति है यहाँ पर, ठीक है। ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा, मजदूर एक जाति है, तो जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है कि जहाँ पर एक जाति के सभी प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध, वहाँ जातिवाचक संज्ञा होती है। तो आपका मजदूर क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है। तो इस तरीके से आपका 2006 में इतने ही क्वेश्चन आए थे हिंदी में, वहाँ पर गद्यांश जैसी कोई चीज़ें नहीं पूछी गई थी। फिलहाल वर्तमान में तो गद्यांश पर आधारित प्रश्न भी आते हैं, 5 क्वेश्चन आते हैं लगभग। तो उस समय जो 2006 का ये हमने पेपर लिया है, तो यहाँ पर गद्यांश आपको नहीं दिया गया था, इतने ही क्वेश्चन दिए गए थे हिंदी में बस, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक और प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।